हेलो नमस्कार दोस्तों 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेटेज वाइज मेंस में क्या रह सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट, कल्चर, स्टैटिक, बुक्स ऑथर में क्या क्या कितने क्वेश्चन रह सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। जो मैंने नहीं बताया था वो नहीं बताया था कि सोर्स की पढ़ें कहाँ कहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की या साइंस टेक की। तो साइंस टेक एक करेंट अफेयर से पढ़ लेना है आपको, और फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स के ल्यूसेंट भी पर्याप्त रहती है। और ल्यूसेंट नहीं चाहिए तो अपने साइंस के क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे 1500 क्वेश्चन, आप उनमें से देख लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी के एनसीईआरटी सार करके कई लोगों के पीडीएफ पड़े हुए हैं, मैंने भी पीडीएफ डाले हैं, और भी कोई भी टीचर किसी के भी पीडीएफ उठाओ। पीडीएफ इसलिए क्योंकि ल्यूसेंट में बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिया है तो याद नहीं रहता है, जबकि जिन लोगों ने पीडीएफ बना के दी हैं या घटना चक्र में जैसे दिया हुआ है कि थोड़ा थोड़ा दिया है तो आपको याद रह जाता है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। पॉलिटी पर्याप्त है, ल्यूसेंट पर्याप्त से ज़्यादा है, और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि डीपीएसपी वगैरह पूछा जाता है संविधान में, और किसकी नियुक्ति कार्यकाल, यही सब पूछा जाता है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में। हिस्ट्री में आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। पहले आता था आंदोलन क्या है, आंदोलन की डेट पूछते थे। अब पहले तो आता है, अगर डेट में भी आएगा तो आंदोलनों के क्रम आएंगे कि निम्न में से आंदोलन गांधी जी के आंदोलन नहीं है, ऑप्शन दे देंगे, या 5 आंदोलन दे देंगे, इनको क्रम में जमाइए उनके सन के क्रम में, तो ऐसे दे देते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे ये आंदोलन हुआ था या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो इसके प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कारण पूछ लेंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट आने लगे हैं। तो हिस्ट्री अगर आप चाहेंगे भी कि लूसेंट से पढ़ लें तो आपका भला नहीं होगा, सिंपल सी बात है। पॉलिटी और साइंस पढ़ लेंगे लूसेंट से तो पर्याप्त हो जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफी लूसेंट में बहुत ज़्यादा है। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो कहीं से भी आपको जो सार मिलता है, एनसीईआरटी सार करके एक आती है महेश कुमार बर्णवाल की, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फिर वही बात है, कोई भी आपको बताता है ना कि तैयारी कहाँ से करें, आपको एसएससी सीजीएल मतलब कह देता है ल्यूसेंट, तो इकोनॉमिक्स लूसेंट की आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके कोई भी टीचर, मेरी दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, किसी के भी नोट्स जो 30-40 पन्ने में कंपाइल्ड हों वो वाले पढ़ना है आपको बस। और हो सके तो इकोनॉमिक्स के आप वीडियो भी किसी के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे यह है कि आपकी समझ विकसित हो जाएगी, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि रेपो रेट बढ़ जाने से महंगाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाने से यही क्वेश्चन आते हैं, महंगाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लोफर वक्र यानी लोफर कर्व में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है ना, फिलिप कर्व में क्या होता है, और आरआर या ट्रिपल आर बढ़ाने से एसएलआर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्याज दरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आरबीआई की मौद्रिक नीतियों की बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही सब आरबीआई एक्ट पूछ लिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स आप लूसेंट से ना पढ़ के किसी भी, मैं फिर कहता हूँ किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बुक्स ऑथर, पुराने नए हर जगह लूसेंट बेस्ट है, लूसेंट बेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आर्ट कल्चर की आपको मैं खुद दे दूंगा एक हो गया 4 से 5 घंटे के वीडियो, और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट कल्चर से आते हैं। आर्ट कल्चर में नए और पुराने दोनों आते हैं, यानी कि हो सकता है किसी का निधन हो गया हो तो पूछ लेंगे ये किस घराने से संबंधित थे, या ये कौन थे, नृत्यकार थे, संगीतकार थे, लेखक थे, कवि थे, ऐसे भी पूछ लेते हैं। या पूछ लेंगे कि भारत में पहली बार दोहरे गुंबद बनाने की परंपरा किस काल में शुरू हुई, या किसकी मस्जिद बनी है जिसमें 2 गुंबद हैं, या किसकी मस्जिद है जिसमें एक ही गुंबद है, किसकी मस्जिद है जिसकी गुंबद ईंटों से बनी है। ऐसे तरह के क्वेश्चन, किसका काल है, कला का स्वर्ण काल, या किसी चित्रकार का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे ये किसके काल का है, शाहजहां के काल का है कि
अकबर के काल का है कि औरंगजेब के काल का है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं आपको एक साथ करा दूंगा, समस्या की कोई बात है ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की देखिए, मैं इसलिए गारंटी नहीं लेता हूं क्योंकि करंट अफेयर्स तैयार करने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, और टाइम की तो हमारे पास कमी है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं कि अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो एसएससी का पैटर्न ये है कि और सब एग्जाम में आप लास्ट के, जैसे पीसीएस वगैरह है ना, तो लास्ट के 6 महीने के पढ़ के चले जाओ, काम चल जाता है। ठीक है, जबकि एसएससी में क्या है ना कि कम से कम आपको 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। 1.5 साल के कैसे? जैसे मान लीजिए जून में एग्जाम है, मान लीजिए जून में एग्जाम है, तो आपको जनवरी से लेके जून तक के करंट अफेयर्स 6 महीने के बहुत डीप पढ़ना है। उससे पहले के 6 महीने के, यानी कि पिछली साल के जून से लेके दिसंबर, जुलाई से लेके दिसंबर तक के ऐसे ही पढ़ लेना थोरोली, मतलब रटना नहीं है। लेकिन उससे ठीक 6 महीने पहले के, पिछले साल के जनवरी से लेके जून तक के आपको फिर से डीप पढ़ना है। एसएससी यहीं पे खेल करती है कि पूछती 1.5 साल की है और आपको बताया जाता है 6 महीने के पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। जबकि आपको कुल 1.5 साल में शुरू के 6 महीने और आखिरी के 6 महीने बहुत डीप पढ़ना है, और बीच के 6 महीने के बस एक बार देख लेना है। ये आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। और बाकी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। यहाँ पर हिस्ट्री अभी चल रही है, हिस्ट्री कंप्लीट होते ही कोशिश रहेगी कि आर्ट एंड कल्चर पे काम किया जाए। आर्ट एंड कल्चर के बाद ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में से कुछ उठाऊंगा। पॉलिटी का वीडियो देखिए किसी के लिए भी सेम है, मैंने जो डाला मास्टर वीडियो वो पर्याप्त है, फिर भी रिवीजन करके कुछ एक वीडियो ला देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।